अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कैस अली मीर और आप देख रहे हैं अल्लाह टीवी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, दुनिया के जिस कोने में होंगे। जी आज ये क्या हुआ अदालत में वो आपको पता चल गया होगा। 3 वीडियोस जो है वो मैंने अपलोड कर दी है। अच्छा, अब हर बात में कोई एक बात होती है। अब ये जो आज इन्होंने दरख्वास्त दी है कि बच्ची का जो शेल्टर होम है वो चेंज किया जाए, तो इसके अंदर भी एक बात है, वो ये बात है, पहले तो आप लोग सेटिस्फाई हो जाएं कि इनकी पहुंच बच्ची तक नहीं है, जिसकी वजह से ये दरख्वास्त दी गई है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है, ये जितने बयान यूट्यूबर्स इनके झूठे दिखाते रहे हैं वो भी गलत साबित हो गए कि इस तरह का कोई लेटर या इस तरह का कोई बयान बच्ची के हाथ का लिखा हुआ नहीं गया। फिर इसके बाद इन्होंने तस्लीम ही किया कि जनाब कैमरे ही कैमरे लगे हैं और हर चीज़ वहाँ पे जो है वो CCTV कैमरा है उसके अंदर आ रही है और ये सारा कुछ है। बात ये कुछ और कर रहे थे, लेकिन हम उसके अंदर अपने मतलब की चीज़ें उठा रहे थे कि ये तो कंफर्म्ड हो गया है जो ये झूठ बोलते हैं। जी हमारे पास बयान बच्ची के हाथ का लिखा हुआ 11 बयानात ये लोग दिखा चुके हैं, ये मुकम्मल झूठ निकल आया। ठीक है जी, क्योंकि जब तक वहाँ पे किसी के पास एक्सेस ही नहीं है तो फिर ये लेटर उन तक पहुंच ही नहीं सकते, नंबर 1। नंबर 2, जो डॉक्टर उज़्मा हैं, ज़ाहिर सी बात है इतना हाई प्रोफाइल केस है, वो कभी भी ओरिजिनल हाथ के लिखे हुए भाई वो क्यों देंगी किसी यूट्यूबर को? कभी भी नहीं देंगी ना, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल सी बात है। चलो जी फोटो स्टेट हो तो फिर बंदा मान लेता कि चलो जी फोटो स्टेट करा के इनको भेज दी। और ऐसे यूट्यूबर को जो ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करता है और जो जनाब जिसके लिए कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए हुए हैं, इश्तिहारी हैं, तो ऐसे बंदे को तो कभी भी कोई जो है वो चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तो ये तो पहले आज साबित हो गया, इनकी दरख्वास्त थे कि जनाब इनका कोई ताल्लुक वास्ता अभी तक जब से बच्ची शेल्टर होम में है इनका कोई भी नहीं है, ना ये पहुंच सकते हैं। मिलने की दरख्वास्त थी वो भी आप लोगों के सामने है। इनकी हर मुमकिन कोशिश है कि किसी ना किसी तरीके से उस बच्ची को वहां से निकाला जाए, किसी प्राइवेट शेल्टर होम में रखा जाए और वहाँ पे जनाब पैसे दे दिला के कोई ना कोई इन्होंने सिस्टम जो भी करना होगा वो अल्लाह बेहतर जानता है, प्लानिंग तो हर बंदा करता है। दूसरा, आज फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, खैर वो फिर 10 तक चला गया। अब ये कानूनी मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं जिसकी वजह से ये काम लंबा होता जा रहा है। तो इसी का फ़ायदा जो है वो वकील लोग उठाते हैं कि भाई हमने किस तरह जो है इस काम को पेंडिंग करना है और ये किस तरह केस लटक सकता है। अब आ जाते हैं जी बहुत काबिल इज़्ज़त मोहतरमा शहला रज़ा, जिनका बहुत बड़ा किरदार है इस केस में। और यकीन करें कि मेहदी भाई तो आए लेकिन उनको सपोर्ट दी गई। वो अगर शहला रज़ा ना होती तो मेरे ख़्याल से बहुत मुश्किल था कि बच्ची जो है वो कराची में वापस आती। उनको तो दोनों हाथों से हम सलाम पेश करते हैं, पूरी कौम सलाम पेश करती है। बहुत बड़ा किरदार है मैडम शहला रज़ा का। और उसके बाद आप ये चीज़ एक अपने पास लिख के रख लें, ये जितने लोगों को बुरा कहेंगे ना, इस गैंग के लोग जितने लोगों को बुरा कहेंगे, आप समझें कि वो बेहतरीन लोग हैं। पहले आपने देखा कि जबरान नासिर के लिए इन्होंने क्या क्या अल्फाज बोले और क्या 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 कुछ कहा, तो ही इज़ द बेस्ट। उसके बाद शहला रज़ा को पहले भी ये लोग बोलते रहे हैं और कहते रहे हैं, इसका मतलब कि वो भी बेस्ट हैं। मेहदी काज़मी को क्या कुछ कहा, इसका मतलब वो भी बेस्ट हैं। तो ये जो जिसको गलत कहेंगे, जिसको बुरा कहेंगे, तो आप समझ लें कि वो बेहतरीन काम कर रहा है और उसने इन्हें नाक से चन्ने चुवा के रखे हुए हैं, जिसमें से मैडम शहला रज़ा भी हैं। हम शुक्रिया अदा करते हैं मैडम शहला रज़ा का। पूरी कौम जो है उनका शुक्रिया अदा करती है कि उन्होंने नई ताकत अपने जितने वालिदैन हैं पाकिस्तान के उनके अंदर डाली है कि नहीं भाई ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। असल में अब बात यह है कि केस हार चुके हैं, अदालत भी इनकी कोई नहीं सुन रही। क्या क्या इन्होंने कोशिश की है और जो सिंध पुलिस का रही है वो आप देख लें, अभी तक जो जिनके ख़िलाफ़ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं उनका कोई अता पता नहीं है। तो केस इनके हाथ से निकल चुका है। अब इनके पास कुछ भी नहीं खेलने के लिए। अब इनके पास एक ही है कि ये किसी न किसी तरह बच्ची तक पहुँचें और
उसके मुंह से कुछ बुलवाने की कोशिश करें या वो बच्ची के या बयान दे। बस इनके पास ये आखिरी हरबा है और इनके पास और कुछ भी नहीं है, जिसका ये जितना जितना दरख्वास्तें देते जाते हैं अपने आप को एक्सपोज करते जाते हैं। दूसरी बात जो हंसने वाली है और सोचने वाली है वो ये है कि अदालत ने ही तो इस बच्ची को इस शेल्टर होम में भेजा, वालिदैन की पसंद से तो नहीं आई ना बच्ची वहाँ पे। और इसमें ये भी सवाल उठता है कि आप जो हुकूमत पाकिस्तान ने शेल्टर होम बनाए हैं उनका मजाक उड़ा रहे हैं आप कि वहाँ सिक्योरिटी नहीं है किसी किस्म की। ये भी एक उठता ना जी सवाल कि आप कह रहे हैं जी प्राइवेट में ले आए। प्राइवेट वाला मेरे ख्याल से कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो ये केस इस वक्त चल रहा है ना, जितनी सिक्योरिटी इस बच्ची को चाहिए और जिस तरह पूरी दुनिया से लोग इस केस को देख रहे हैं, तो कोई प्राइवेट शेल्टर होम तो लाख बार सोचेगा कि वो करने क्या लगा है। तो ये ऐसे ही इन्होंने हल्का फुल्का सा एक हवाई फायर किया है, ठीक है। एक तो हवाई फायर होता है, एक खला में हवाई फायर होता है। जो ज़मीन पे हवाई फायर किया जाता है वो तो आखिर उसका खोल कहीं ना कहीं गिर जाता है। तो जो खला में हवाई फायर होता है ना, उसका खोल भी नहीं गिरता। तो ये खला में किया गया एक हवाई फायर है। इससे घबराने की या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोच तो बंदा कुछ भी सकता है। तो दरख्वास्त तो आप किसी भी चीज़ की दे सकते हैं ना। तो ये हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो ये जितने अरमान हैं वो निकलते जा रहे हैं, लेकिन वो फिर भी कम ही लग रहे हैं। इन तकरीबन 8 माह होने वाले हो गए हैं। तो दिल के अरमा जो हैं वो आंसुओं में बह गए। ये वो वाली सारी कहानियां हैं। तो इंशाल्लाह बच्ची तो हमारे जो सोर्सेज हैं इंशाल्लाह वो यही है कि 10 से पहले बच्ची अपने घर में होगी। ये तो शेल्टर होम के ख्वाब देख रहे हैं कि प्राइवेट में भेज दो, उधर भेज दो, ये उधर भेज दो। तो हमारी जो इतलात हैं वो ये हैं कि इंशाल्लाह बच्ची जो है वो 10 से पहले जो है अपने घर चली जाएगी। और पहली को आपको पता है मेहदी भाई की और उनकी वालदा की मुलाकात भी होती है। तो इंशाल्लाह बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स हैं और इसके ऊपर ही काम होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो ये जो खला में हवाई फायर किया गया है, इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। ये खला में ही घूमता रहेगा, क्योंकि अगर ग्रेविटी पे होता तो हो सकता था कि इसका खोल नीचे गिर जाए, लेकिन जब खला में किया जाए तो फिर खोल जो है वो घूमता रहता है, वो फिर ज़मीन पे भी नहीं आता। हाँ, एक और बात जो गद्दार के नाम से शुरू हुई है कि गद्दार कौन है, गद्दार कौन है, गद्दार कौन है। गद्दार जो भी है वो तो सामने आएगा, क्योंकि अच्छा किया और बुरा किया वो भुगत के जाना पड़ता है दुनिया में भी, और आगे भी वही होता है उनके साथ। तो इंतज़ार करें, आ जाएगा। हम लोग खुद भी बहुत परेशान हैं इस चीज़ पे कि भाई वो सामने आए और पता चले भाई कौन ऐसा घटिया शख्स है। ज़ाहिर सी बात है जी, घटिया ही है ना। एक ऐसे केस पे, एक ऐसी जगह पे जहाँ पूरी एक दुनिया साइड पे खड़ी हुई है और वहाँ पे जो है वो बच्ची के नाम पे पैसा कमाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा शर्म का मुकाम और कोई भी नहीं हो सकता। वो जो मर्ज़ी हो, दुनिया का बड़े से बड़ा इंसान हो, जो भी हो जी, जो गलत है वो गलत है। तो हम ज़रूर जो है इस चीज़ को सामने लेकर आएंगे और इंशाल्लाह पता चल जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, अच्छा बुरा कभी भी नहीं इंसान का छुपता। और हाँ, मेरी जो एक नई सीरीज़ है उसके मुतल्लिक आपको बता दूँ, कॉफ़ी विद गैस मैंने उसका नाम रखा हुआ है। और ज़रूरी नहीं कि जो कॉफ़ी पीता हो उसको वही सुने। चाय लोग ज़्यादा पीते हैं, मैं भी ज़्यादा चाय ही पीता हूँ, लेकिन कॉफ़ी सर्दियों में मैं पीता हूँ। तो वो सीरीज़ मैंने शुरू की है और वो मैं तो यही समझता हूँ, मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ या बातें करता हूँ। मेरी ज़िंदगी के अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं और मेरे ख़्याल से बहुत सी मालूमात भी उसके अंदर होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ उस प्रोग्राम में शेयर करता हूँ। तो वो ज़रूर देखा करें और बल्कि कमेंट्स भी किया करें और बताया करें, अपने मुतालिक भी बताया करें। आप भी कुछ जो ज़िंदगी के मुतालिक सोचते हैं, मौत के मुतालिक सोचते हैं, हज़ार चीज़ें हैं। तो ये भी एक सिलसिला शुरू किया है, तो लाजमी वो वीडियोस देखा करें। तो इंशाल्लाह फिर इस तरह जो है कम्युनिटी उस हवाले से भी हमारी बिल्ड होती जाएगी और हम आपस में बहन भाई जो हैं वो बात कर सकेंगे। बाकी मैडम शैला रज़ा को जो मर्ज़ी कहते रहें और हम लोग कहेंगे हुकूमत पाकिस्तान से कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस इस काम में जो है, जो बच्चियों के मामलात हैं इनको सॉल्व करने में जो है वो
मैडम शैला रज़ा को देना चाहिए। उन्होंने बहुत 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 ज़्यादा साथ दिया है, सबका दिया है। ये तो एक ऐसा केस है जो हाईलाइट हो गया, लेकिन पसे पर्दा जो है कितनी, वो बता रही थी कि कितनी बच्चियां जो हैं वो इसी केस में हैं, इसी तरह हैं। तो ये बस मेहदी भाई की हिम्मत थी, ताकत थी, वो सामने आए और हर बंदा जो था वो इन्वॉल्व हो गया मेहदी भाई की मोहब्बत में और इस केस के साथ इन्वॉल्व हो गया। इस तरह बेइंतहा केसेस हैं, रोज़ाना होते हैं और उनको हैंडल करती हैं मैडम शैला रज़ा। तो हम खराज तहसीन पेश करते हैं उनकी पूरी टीम को, उनकी एनजीओ को, उनके वकला को जो ये कार खैर करते हैं। और आज बेइंतहा लोगों के मैसेजेस हैं। अब पता नहीं, मेरे पास अगर वक्त हुआ तो मैं ज़रूर अपलोड करूँगा, नहीं तो अपनी बहनों से, भाइयों से माजरत चाहूँगा, कल ज़रूर करूँगा, मेरा वादा है। जितने मैसेजेस आज मुझे रिसीव हुए हैं, आज इम्पोर्टेंट डे था उसके हवाले से, क्योंकि जब आपको पता है कि समात होती है तो उसमें फिर फयाज़ रामे भाई की भी वीडियोज़ होती हैं, मेरी अपनी होती हैं और बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, और एक ख़याल था उन्होंने पेश किया, तो ज़रूरी नहीं कि ये ख़याल जो है वो माना जाए, और माना भी नहीं जाएगा। जैसे मुलाकात का भी पेंडिंग पड़ा हुआ है और उसकी कुछ समझ ही नहीं आ रही। तो मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।